काबा से रिजेम्बलेंस होने वाली स्क्रीन एक क्यूब लाइक की तरह की वहाँ पर रखी हुई थी। और मदीना में कॉन्सर्ट होने ही नहीं चाहिए। लाइक वो अल्लाह का घर है और वहाँ पे मतलब गाना बजाना इट्स इलीगल। मुझे लगा है उसके ऊपर ब्लैक कलर की वो आउटलाइन भी थी और वो मिल रहा था, वाकई काबा से मिल रहा है। वो लोग हैं जो कि जिनको ना शरीयत का पता है ना इस्लाम का पता है, ये वो लोग हैं। इस्लाम से ज़्यादा बुराइयां हैं इस सऊदीया में। कैसे वो हर तरह का, आप ये देखें कि कोरोना में मसाजिद बंद थी, हज उम्रा उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन शराब खानों का वो इफ्तिताह कर रहे थे। नहीं तब नहीं। फॉर एग्जाम्पल 4 बीवियों की इजाज़त है तो वो लोग एट अ टाइम 15-15, 20-20 शादियाँ की हुई होती हैं जो इलीगल हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, अगर हम इस्लाम पे है ना तो वहाँ पे चाहे जितनी मर्जी शॉर्ट कपड़ों वाली सिंगर को बुलाया जाए, अगर हम इस्लाम में है ना तो हम इस्लाम में ही रहेंगे, चाहे हम लोग वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में शामिल हों या नहीं हो, लेकिन हम लोग इस्लाम में है तो हम लोग उसी पे ही रहेंगे। पाकिस्तान तो फारिग है ना, काम कोई नहीं है दुनिया का, वो हर एक चीज़ पे ही क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं, कपड़ों पे कर लेते हैं, हर चीज़ पे कर लेते हैं। अब उनके पास वो फारिग टाइम था, उन्होंने सोचा कि चलो इस पे ही कर लेते हैं बात। फतवा लगाना हम कौन है, हम पता नहीं छुप के क्या कुछ करते हैं, छुप के सारा कुछ कर लें वो ठीक है, और सामने कुछ भी हो तो हम लोग माइंड कर। प्रमोट करना चाहिए, लेकिन और भी मतलब तरीके हो सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि कॉन्सर्ट करके आप तेल को प्रमोट कर रहे हैं। तो और क्या करें ये बता दो ना। हम लोग देखिए, हम लोग अपनी फिल्म इंडस्ट्री से कमाते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री से कमाते हैं, हम लोगों के और बड़े यहाँ पर जो है वो इंजॉयमेंट के लिए चीज़ें इंडस्ट्रियाँ खोली हुई जिससे हम कमाते हैं। सऊदी ऐसा क्या करे जिससे वो कमाए? पता नहीं क्या करे, बस अल्लाह से मांग ले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आजकल पाकिस्तान के लोगों का एक ट्रेंड बन चुका है कि सऊदी के लोगों को गालियां देना। किस लिए पाकिस्तान के लोग गालियां दे रहे हैं, वहां की लड़कियां गालियां दे रही हैं सऊदी के लोगों को, सऊदी को, आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो निमरा अहमद ऑफिशियल का है। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपये है। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखिए, आपको लगा काबा शरीफ से मिल रही है रिजेम्बलेंस? जी, मुझे लगा है उसके ऊपर ब्लैक कलर की वो आउटलाइन भी थी और वो मिल रहा था, वाकई काबा से मिल रहा है वो। आपको लगता है सऊदी अरेबिया कभी ऐसी हरकत करेगा? वो कर रहा है, मतलब कॉन्सर्ट्स भी कोई अच्छी बात नहीं है, और काबा अगर उनको उनसे बेदिहानी में भी हुआ है तो वो गलत है। लाइक लोग कह रहे हैं तो फिर जाहिर है गलत है। फिर यहाँ पे भी बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं और उनको भी टारगेट करना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पे बुराई का खात्मा करना चाहिए और वहाँ पे भी। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। अच्छा। दुनिया में 2 तरह के ही लोग हैं, अच्छे हैं और बुरे हैं, और जहाँ पे बुरे लोग हैं उनका खात्मा होना चाहिए। तो यानी सऊदीया के अंदर अब बुराई आ रही है? यस, हर जगह आ रही है और क़यामत भी आपको पता है कि करीब ही है। वैसे मतलब वहाँ कॉन्सर्ट नहीं होनी चाहिए या क्या क्या नहीं होना चाहिए, आप क्या कह रहे हो? वहाँ पे हर इलीगल काम नहीं होना चाहिए। लाइक कॉन्सर्ट मतलब मक्का और मदीना में तो बिल्कुल एटलीस्ट नहीं होने चाहिए। मक्का मदीना में नहीं हुआ, नहीं होना। रियाद में हुआ है। रियाद में हुआ है तो मतलब, लेकिन वो काबा से मिल रहा है तो वो गलत है फिर। और मैंने देखा तो हमें सिर्फ लग रहा है ना, उन्होंने क्यूब शेप्ड स्क्रीन इसलिए लगाई हुई थी क्योंकि चारों तरफ आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो, जो सिंगर परफॉर्म कर रही है उसकी, मतलब कोई भी उसको देख ले, वो मुश्किल ना हो, ये पर्पस था। लेकिन फिर भी अगर लोग कह रहे हैं तो मतलब, और मैंने भी देखा है, शायद उनसे बेदिहानी में हो गया हो, लेकिन उनको इस पर देखना चाहिए। अच्छा, किसी मुस्लिम कंट्री ने आवाज़ नहीं उठाई सिवाय पाकिस्तानियों के? पाकिस्तान हर चीज़ पे ज़्यादा ही रिएक्ट करता है शायद, इसलिए। ज़्यादा पक्के मुसलमान हैं शायद, लेकिन तब हो सकता है कि। आप क्या कहोगे? आई एम ए लॉयर, और ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हाईलाइट इसलिए सऊदीया को किया जाता है कि वो इस्लामी ममालिक का एक तरह से हेड है। कि वहाँ पे हमारे मजहबी जो है ना वो जगहें हैं, हज होता है, उम्रा होता है, तो पूरी दुनिया में वो पहचाना जाता है इस्लामी। और पाकिस्तान जब बना ही इस्लाम के नाम से था, इसलिए सबसे पहले आवाज़ पाकिस्तान ही उठाता है, क्योंकि हमारा मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पे था। हमें आवाज़ उठाने से पहले पाकिस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री को बैन करना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर जो रेड लाइट एरिया उनको ताला लगाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बोलने से पहले खुद उस पर अमल करना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है कि सबसे पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए, लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि अगर उस पे हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, पाकिस्तान आवाज़ नहीं उठाएगा, तो
कोई भी उसको प्रोमिनेंट नहीं करेगा। हमारे आवाज़ उठाने के बाद भी कोई प्रोमिनेंट नहीं कर रहा, बिकॉज दे नो कि वो लोग शरीयत पर चल रहे हैं और वो लोग दुनिया के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमने तो अपना किरदार अदा कर दिया ना, हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब दूसरे लोग अगर अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो वो फिर उनका है। अच्छा, हमारे बोलने से कोई फ़र्क पड़ेगा? आपको लगता है कि सऊदीया जो है वो सही ट्रैक पर चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे बोलने से ये होगा कि पूरी दुनिया में एक उजागर तो होगा ना ये मसला, या सऊदीया में बहुत से लोगों के माइंड में तो आएगी ना ये चीज़ कि ये चीज़ गलत है। नहीं आएगी। वो कहते हैं ना कि आप या तो जंग के ज़रिए बुरे काम करोगे, अगर आप में इतनी ताकत नहीं है तो आप आवाज़ उठाओ। तो आपने आवाज़ उठाई है तो आपने अपना किरदार अदा कर दिया। अगर आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते तो आप उस अमल पे रद्द-ए-अमल ज़रूर दो कि ये गलत है। वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं समझेंगे। वो यही कह रहे हैं कि एक चोर हमें चोर कह रहा है। हम आवाज़ उठाते रहेंगे, कभी ना कभी तो वो कहते हैं ना, कतरा कतरा गिरता रहे तो पत्थर में भी शगाफ हो जाता है। हमें बोलने से पहले तो पाकिस्तान में शरीयत लानी पड़ेगी ना। बिल्कुल, ये तो है। बात ये नहीं है कि हर फर्द वाहिद को अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है, कि जब ये हर फर्द वाहिद में तब्दीली आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली माशरा भी सुधर जाएगा। अच्छा। सिर्फ आवाज़ उठाना नहीं होता, पहले अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए, फिर आवाज़ उठानी चाहिए। हर फर्द को अपने आप को देखना चाहिए, फिर माशरा तब्दील होता है। महज हमें ये कह देने से कि ये हो जाए वो हो जाए, जब तक हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे माशरा ठीक नहीं होगा। अगर सऊदी अरेबिया दुनिया के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, दुनिया के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे नहीं करेगा, तो वो तो सिर्फ तेल बेचते हैं ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, हाइड्रोजन गाड़ियाँ आ गई हैं, उनका तेल नहीं बिकेगा, वो क्या मांगेंगे पूरी दुनिया से? वो कहते हैं हम तो भीख वाली पॉलिसी पे ट्रस्ट नहीं करते, बल्कि वो तो भिखारियों से बड़े तंग है। तो वो कहते हैं, और आपको पता है कि बेली डांस का, आपको पता होगा ये अरब से ही निकला है बेली डांस। तो वो कहते हैं हम अपने कल्चर को नहीं छोड़ेंगे। सबसे ज़्यादा बुराइयां हैं इस सऊदीया में। वो कैसे? वो हर तरह का, आप ये देखें कि कोरोना में मसाजिद बंद थी, हाँ जुमरा उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन शराब खानों का वो इफ्तिताह कर रहे थे। नहीं, तब नहीं हुआ था शराब खानों का इफ्तिताह, उसके बाद हुआ है। कोरोना में हुआ है। नहीं, कोरोना में नहीं हुआ। नहीं, कोरोना के बाद पहला अल्कोहल स्टोर रिसेंटली खुला है, कोरोना में नहीं खुला। ये मैंने इस पे प्रोग्राम भी किया था। में हुए थे इफ्तिताह वगैरह उन्होंने किए थे, यानी कि वो ओपन थे, उनको बैन नहीं किया गया था। वो भी क्लोज थे? नहीं, सब नहीं थे। वहाँ कोई शराब खाना था ही नहीं पहले, ये अभी रिसेंटली खुला है। तो ये कोरोना में ही खुला है शायद। मेरी आप सर्च कीजिएगा, कोरोना के बाद खुला। और क्या क्या बुराइयाँ हो रही है? हर तरह की हैं, कौन सी बुराई जो वहाँ नहीं है। बल्कि वहाँ के जो ज़्यादा वो शाही ख़ानदान के लोग हैं उनमें ज़्यादा बुराइयाँ हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 बीवियों की इजाज़त है तो वो लोग एट अ टाइम 15-15, 20-20 शादियाँ की हुई होती हैं जो इलीगल हैं, शरीयत में भी जायज़ नहीं है। ये सऊदीया वाले करते हैं? ज़्यादा अय्याशी होती है सऊदीया में। अच्छा, शेख लोग ज़्यादा अय्याश होते हैं। हाँ जी। पाकिस्तानी जो बाबे हैं ना, जो कहते हैं कि हमसे तावीज़ लो, उन्होंने तो 20-20 शादियाँ की होती हैं। सही बात है। उन्होंने वहाँ विमेन एम्पावरमेंट बहुत की है। औरत वहाँ ड्राइव कर सकती है, औरत का अलग घर हो सकता है, औरत तलाक ले सकती है हर तरह से। अच्छा, जब भी वो कुछ अपनी कंट्री के मफाद के लिए करते हैं, हम कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के शहजादे हैं वो काफिर है, यहूदी एजेंट है। हमारे साथ मसला क्या, कभी सऊदीया ने जो जहाँ पर हम जुमरा करने जाते हैं, कभी उन्होंने हमारे लिए कोई फतवा जारी किया कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? असल बात ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज़ भी आती हैं, तो वो बगैर तहकीक के ही बस उसको फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का। कौन सी फेक न्यूज़? तहकीक बहुत सी आती हैं फेक न्यूज़। दोस्तों, वीडियो आपने देखा और इसमें जो लड़कियां बात कर रही थी, लड़कियां या औरतें जो भी बात कर रही थी, उनका आपने पहनावा देखा, वो किसी भी तरीके से इस्लामिक पहनावा नहीं था। लेकिन लेक्चर देने के लिए पाकिस्तान के अंदर किसी भी से आप बात करेंगे तो इस्लाम पे लेक्चर देने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। और खासकर इस समय गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान के निशाने के ऊपर बहुत ज्यादा है। उसका रीजन ये नहीं है कि वहां पर आधुनिकता बहुत ज्यादा आ रही, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान को लेकर गल्फ कंट्रीज का जो एक रवैया था वो बदल चुका है। पाकिस्तान के लोग गल्फ कंट्रीज
कंट्रीज के अंदर जाकर भीख मांगते हैं। इसको लेकर कई बार जो है जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने इनकी सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराया है। इसको लेकर भी पाकिस्तान के लोग गुस्सा हैं कि हमें भिखारी क्यों कहा जाता है। एक्चुअल में ये लोग पूरा ग्रुप बनाकर वहां पर भीख मांगने के लिए जाते थे। तो इसी वजह से कई सारी जो गल्फ कंट्रीज हैं पाकिस्तान को बैन करके ही रखी हुई हैं, उनको अपने देश में आना ही नहीं देना चाहती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग नाखुश रहते हैं। दूसरा ये कि जब सऊदी या दुबई जैसी कंट्री हैं वो अपने आप को आधुनिकता में लेके आ रही हैं और नए नए नियम ला रही हैं और कह रहे हैं कि भैया म्यूजिक भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए सऊदी के अंदर, जिससे लोग घूमने के लिए आए, जिससे उनकी इकोनॉमी और थोड़ा सा बूस्ट हो, तो इसको लेकर पाकिस्तान के लोग चिल्लाने लगते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर खुद सब कुछ होता है। अभी हाल ही में एक कंसर्ट हुआ था जहां पर चारों तरफ से एक चौकोर टाइप की एक आकृति बनाई गई थी, जिसके चारों तरफ जो स्क्रीन थी वो लगाई गई थी और वहां पर बैठकर लोग जो है नाच गाने का एंजॉयमेंट ले रहे थे और वही वीडियो पाकिस्तान के अंदर वायरल हो गई। इस तरह के कंसर्ट बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान के अंदर होते हैं, प्रोग्राम होते हैं जिनको लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन सऊदी के अंदर जब होता है तो इन लोगों के सीने के ऊपर सांप लौट जाता है। कहते हैं कि अगर वहां पर ये चीजें हो रही हैं तो कयामत जल्दी आने वाली है। अगर पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि कयामत जल्दी आने वाली है तो भैया जो आपका परमाणु बम है उसको अपने आप के ऊपर फोड़ लो, तुरंत कयामत आ जाएगी। ये लोग इनलॉजिकल बात करते हैं, खुद तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया को 1400 साल पुरानी वाली जो हिस्ट्री है उसमें रखना चाहते हैं और यही हकीकत है और पाकिस्तान का हर एक बंदा यही चाहता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।